अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम लोग फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सबिया अब्बास, जिन्होंने पिछली वीडियो में ब्रेन हेल्थ के बारे में हमसे बात की थी। आज वो इसी बात को, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए वो प्रॉब्लम्स जो ब्रेन हेल्थ में हमारे इशू करती हैं उसके हल के बारे में बताएंगी। तो नाज़रीन, इस वीडियो को बहुत गौर से देखें और जो वो हमको हिदायत दे रही हैं उससे हम फ़ायदा उठाएँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब बात करते हैं हम इतना इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की, वो ये है जो हम खा रहे हैं वो आपके डिसीजंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। आप देखें, अगर आप कुछ खा के गए हैं, सुबह नाश्ता करके गए हैं और आप कोई काम करने जा रहे हैं, क्यों आपके पेरेंट्स कहते थे कि घर से खाना खा के निकलो, आज मुझे समझ में आता है। व्हेन वी स्टडी, जब मैं आज पढ़ रही हूँ, जब मैं आज वो रिसर्च कर रही हूँ, तो आज वो सारी चीज़ें प्रूवन है इन लैब ऑल्सो, इन टेक्निक्स ऑल्सो, कि आपने कैसे आपकी पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी रिस्पॉन्ड करती है जो आप खाते हैं। तो एक स्टडी में प्रोफेसर यूंग पार्क ने बताया, जो कि इस समय यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में ही है, ऑस्ट्रेलिया में ही है। उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से जो आप खा रहे हैं वो आपके डिसीजंस पे क्या इन्फ्लुएंस करता है, आपके थॉट्स पे क्या इन्फ्लुएंस करता है। तो यहाँ पे बात होती है टॉलरेंस की। आप कैसे टॉलरेट कर पाते हैं, आपकी पावर कितनी ज़्यादा है, आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है, वो डिपेंड करता है आपके खान पान पे, आपके जो आप ग़िज़ा ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इन्होंने भी क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, दो अलग अलग तरह के रैट्स के सिस्टम्स को लिया, जिसमें कुछ को तो उन्होंने प्रोटीन रिच डाइट दी और कुछ को उन्होंने सिर्फ कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट दी। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो जो शुगर आप खाते हैं, जो आप रोटी खा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आपको खाने में मिलती हैं। और जो प्रोटीन रिच होती है डाइट, जिसमें आप चने खा लिए, आपने हल्की दाल खा ली, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रोटीन रिच डाइट में मैं आपको बताऊंगी कि क्या आपको खाना चाहिए बाद में। तो अगर आप प्रोटीन रिच डाइट खा रहे हैं बनिस्बत आप कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट खा रहे हैं सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में, उसका भी क्या इन्फ्लुएंस करता है आपके डिसीजंस पे, वो भी ड्रास्टिक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बताया, जिन्होंने प्रोटीन रिच डाइट ली थी उन्होंने एक फेयर डिसीजन को एक्सेप्ट कर लिया वेरी स्मूथली एंड वेरी कामली। लेकिन जिन्होंने कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट ली थी, जिनका प्रोटीन कंटेंट बहुत कम था, उन्होंने इंटॉलरेंस शो किया, उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने अनफेयर माना उसको और वो उस चीज़ से डिनाई कर गया, मुझे ये नहीं चाहिए, एग्रेशन दिखाने लगे। तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ टॉलरेंस बिहेवियर। वो टॉलरेंस बिहेवियर पे भी एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसको प्रूव किया गया बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रोटीन। बात करते हैं ओबीस लोगों की, जो कि इस समय ओबेसिटी के शिकार हैं, जो बहुत सारे लोग मोटे हैं। और उनके मोटे होने का जो रीज़न होता है वो बेसिकली इसीलिए होता है क्योंकि वो शुगरी फूड्स बहुत खाते हैं और उनको एक एडिक्शन सा होता है, जो उनको वो शुगर खाना ही खाना है। तो मैं इसको रोकते हुए ये ज़रूर बोलूँगी कि अगर आप शुगरी फूड्स के बजाय अगर आप हनी कोटेड फूड्स खाएं, या आप जो जैगरी होती है गुड़ के कोटेड फूड्स खाएं, तो उससे आपको प्रोटीन भी मिलेगा एंड आपका जो ग्लूकोज लेवल होगा वो मेंटेन रहेगा। क्योंकि आप देखें, हमारी पूरी बॉडी का जो वेट होता है दैट इज़ जितना भी है, लेकिन जो ब्रेन उसको कॉन्स्टिट्यूट करता है वो 2% होता है। तो एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है हार्ट की और लंग्स की 24/7 ये काम करते हैं, ठीक वैसे ही आपका ब्रेन भी 24/7 काम करता है। और उसको 20% जो आप एनर्जी ले रहे हैं ब्रेन से, कंज्यूम कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, 20% ऑफ एनर्जी आपकी आउटपुट जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्रेन एक्शन। ठीक है, तो ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए ही होता है और वो ग्लूकोज आपको मेंटेन भी रखना होता है, एक्सेस नहीं चाहिए। और अभी मैंने बात करी थी ब्लड ब्रेन बैरियर की, तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर मेंटेन रखता है आपके उस लेवल को कि बाहर से कोई भी एक्स्ट्रा सल्यूट आपकी ब्रेन के अंदर नहीं जा सकता। ये तब जाएगा जब आपने एक्स्ट्रा स्ट्रेस डेवलप्ड है, आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है, ये ब्रेन की बैरियर जो है लीक कर जाएगा और वो सारे सॉल्यूट्स जो कि इस समय आज कहा जाता है इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स और साइटोकाइंस, इनको आप नॉर्मल बात करें तो सूजन जिसको कहते हैं, इन्फ्लेमेशन इज का सूजन, तो वो तब होता है जब कोई बाहरी पार्टिकल्स या सॉल्यूट्स जो अंदर नहीं जाने चाहिए उस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अंदर चले जाते हैं। और वो तभी जाते हैं जब न्यूरॉन्स डेवलप नहीं होते हैं। न्यूरॉन्स को चाहिए होता है डाइट में मिनरल्स। तो ओबीस पर्सन में क्या हुआ, ओबीस पर्सन में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन के मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा पाए गए हैं। क्यों? यहाँ पर भी एक ब्रेन की स्टडी करी गई जिसमें एक ब्रेन का स्लाइस कट किया और माइक्रोस्कोपल स्टडी में देखा गया, उनको कुछ मीडियम में डाला गया कि ताकि वो ब्रेन अलाइव रहे कुछ मिनट्स तक। उसमें देखा उन्होंने
कि जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो डेड न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि डैमेज न्यूरॉन्स होते हैं, माइक्रोग्लाया वहाँ पे सेल्स होते हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन अगर ज़्यादा हो रहा है तो वो माइक्रोग्लाया सेल्स न्यूरॉन्स को खा जाते हैं। ज़्यादातर देखा 20% के ब्रेन में माइक्रोग्लायल सेल्स न्यूरॉन्स को खाते खाते जो आपके नॉर्मल न्यूरॉन्स होते हैं उनको भी डेड इंगल्फ कर जाते हैं। ये प्रॉब्लम होती है इम्यून सिस्टम की, जहाँ पे इम्यून सिस्टम अंडर डेवलप्ड होता है और आपके जो जस्ट बिकॉज ऑफ ये इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स आपका इम्यून सिस्टम खुद कंफ्यूज हो जाता है उसको करना क्या है। तो आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो जो अच्छे हेल्दी न्यूरॉन्स होते हैं वो भी इनगल्फ हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको क्या हो जाता है, आपका जो सेंस होता है मेंटेनेंस का ग्लूकोज लेवल का वो ब्रेन नहीं कर पाता है। तो ये भी एक तरीका का एक्सपेरिमेंट था जो कि प्रूव हुआ हमारे लैबोरेटरी में। अब बात करते हैं डॉक्टर सर्ग अहमद की, जिन्होंने ये बताया कि किस तरीके से शुगरी प्लेजर जो होता है वो एडिक्शन की तरह काम करता है। उन्होंने बहुत अच्छी स्टडी करी, हम बता रहे हैं उन्होंने ऐसी स्टडी करी जिन्होंने कुछ रैट्स में कोकेन दिया एज अ ड्रग और कुछ रैट्स को शुगर कोटेड ड्रिंक्स एंड फूड्स और बहुत सारी चीज़ें तमाम तरह उनको फेड करा। अब आप देखिए जब उन्होंने अल्टीमेटम रिजल्ट आउटकम पे गए तो उन्होंने क्या किया, मिक्स पॉपुलेशन को लिया जो कि ड्रग एडिक्टेड भी थी जो खा रहे थे और जिन्होंने शुगर वाला खाना खाया था। अब वो मिक्स थे और अब उनको एक केज में छोड़ा और उस केज में उन्होंने ये देखा कि अगर ये रैट जिसको हम ड्रग प्रोवाइड करा रहे थे बहुत दिनों से और उन्होंने वहाँ पे छोड़ा जहाँ पे ड्रग भी था, जहाँ पे शुगरी फूड भी था। बहुत ही ड्रास्टिक और बहुत ही अच्छा आउटकम ये था हम लोगों के लिए कि जब वो रैट्स अंदर गए तो उन्होंने बजाय ड्रग वाले उसको चूज़ करने के उन्होंने शुगरी कोटेड ड्रिंक्स को प्रेफर किया। तो यहाँ से हेंस प्रूव दैट जो हम शुगरी कोटेड फूड्स खाते हैं, शुगरी मटेरियल्स खाते हैं, दैट इज कम्स एज अ एडिक्शन कंपेयर टू जस्ट लाइक ड्रग एडिक्शन, जो हमें हर टाइम हाइपर सेंसिटिव इमेजेस दिखती रहती हैं। अभी मुझे ये खाना है, अभी मुझे रसगुल्ला दिख रहा है, मुझे वो खाना है, ये जो आप देखते हैं ना, मुझे अभी आइसक्रीम खानी है। तो ये सारी जो इमेजेस आती हैं ना आपके दिमाग में, मुझे अभी ये खा ही लेना है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एडिक्शन ऑफ द फूड्स जो कि आप खाते रहते हैं, कंटिन्यूसली खाते हैं, आप उस पर बिल्कुल आप अपने आप को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी ब्रेन हेल्थ से रिलेटेड हैं। तो अगर आप अभी तक कुछ खा रहे हैं और इस बयान के बाद भी अगर आप खा रहे हैं तो मैं इल्तिमास करूँगी मैं हाथ जोड़ के कि आप ये सारे फूड्स प्लीज़ आप अवॉइड करें और अपनी डाइट को कुछ हद तक लिमिट करें। और क्योंकि अमूमन बहुत इम्पॉसिबल होता है कि आप उसे रोक पाएँ, क्योंकि आपको आदत होती है, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं खाने के बाद उनको मीठा खाना है, थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन अगर आप कहें मुझे 10 रसगुल्ले एक साथ खा लेने हैं तो प्लीज़ ना करें आप ये सब, आप इस पर अपने आप को लिमिट करें। एक क्लास स्टडी थी जिसमें बच्चों पे करी गई थी कि जो बच्चे आइसक्रीम्स बहुत खाते हैं, ठीक है, और बनिस्बत जो बच्चे बिल्कुल आइसक्रीम नहीं खाते हैं, उनके ब्रेन पे भी स्टडी करी गई। तो ये स्टडी करी थी डॉक्टर एविक्स स्टाइस ने, जो कि ऑर्गन रिसर्च इंस्टीट्यूट में थी, और इन्होंने बताया कि 100 लोगों की स्टडी करी गई, जिसमें 50 लोगों को तो जो आइसक्रीम खाते थे जिनको आइसक्रीम दी गई, और 50 लोग ऐसे थे जिनको आइसक्रीम नहीं दी गई। देन उनकी MRI स्कैन हुआ। आप सब जानते होंगे MRI स्कैनिंग क्या होती है। जब हम कोई ब्रेन के बारे में जानना चाह रहे हैं या कोई ऑर्गन के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते हैं तो हम MRI स्कैनिंग करवाते हैं। कोई भी डॉक्टर आपको MRI स्कैन करने को बोलता है। MRI स्कैन में क्या होता है, MRI स्कैन में आपकी इंडिविजुअल जो स्ट्रक्चर आपकी ऑर्गन का बताया जाता है, उसमें अगर कोई चीज़ एक्यूमुलेटेड है, कोई डिपॉजिट है तो वो दिख जाएगा, कोई चीज़ डैमेज है वो दिख जाएगी, या ऐसा कोई भी परेशानी जैसे ट्यूमर है अगर वो है तो वो भी दिख जाएगा। तो MRI स्कैनिंग में ये पता चलता है। तो क्या किया गया, जो बच्चे आइसक्रीम्स खाते थे, जो बच्चे आइसक्रीम्स नहीं खाते थे, उनके ब्रेन्स की स्टडी करी गई, उनके न्यूरॉन्स को बेसिकली लेके काम किया गया। तो जो आइसक्रीम नहीं खाते थे उनके ब्रेन्स टूवर्ड्स नॉर्मल बिहेव करें, उनके ब्रेन नॉर्मल थे, उनका ब्रेन डेवलप था, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी शुगरी एडिक्शन नहीं लिया था। तो आप सोचें एक आइसक्रीम का आप कहते हैं अरे एक खा लेगा, एक आइसक्रीम से कुछ नहीं होगा, आप एक दे दें मैं मानती हूँ ठीक है, लेकिन आप उसको एडिक्शन ना लेके जाएं, बच्चे के लिए भी और बड़ों के लिए भी। तो आइसक्रीम में आप देखें जिन्होंने आइसक्रीम खाई 50 वो लोग, उनके ब्रेन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिखे, जिसमें न्यूरॉन्स लैकिंग थे, न्यूरॉन्स बन ही नहीं रहे थे। आप देखें न्यूरॉन्स जो प्रॉपर बात करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू, उनके ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल बहुत कम मिला, और उनकी जो ब्रेन की जो लॉस मेमोरी था वो बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ से भी हमको पता चला कि कैसे आपके
जो आप डाइट ले रहे हैं कैसे आपके डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है आपकी बॉडी पे और आपके प्रॉपर फंक्शनिंग, और आप जो काम कर रहे हैं, जो हरकत कर रहे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं, किसी भी बात पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये सब चीज़ें नाज़रीन डायरेक्टली लिंक्ड होती हैं आपकी डाइट से। अब हम बात करना चाहेंगे कि हम ये सारी परेशानियों को कैसे ठीक कर सकते हैं। हम इन सारी परेशानियों को ठीक कर सकते हैं और आप सिर्फ दो चीज़ों को जहन में रख के आप अपना खाना खाइए। क्या? सबसे पहले हम जब खाना खाएंगे तो हम दो चीज़ें सोचेंगे। एक तो ये, हमें अपने ब्रेन के हिसाब से अपने ब्रेन की हेल्थ को सोच के खाना चाहिए। क्यों मैं ब्रेन पे इतना फोकस कर रही हूँ? नाज़रीन, ब्रेन ही आपके पूरी बॉडी को रेगुलेट करता है और आपके ब्रेन के कनेक्शन से सारे ऑर्गन्स काम करते हैं, और सारे ऑर्गन्स, अगर एक भी ऑर्गन फेलियर दिख रहा है तो आप यकीन मानिए जस्ट बिकॉज ऑफ डिसरेगुलेशन ऑफ योर क्रेनियल कैविटी और द ब्रेन। अब आपको क्या खाना चाहिए हम बात करेंगे आज। तो आपको दो चीज़ें सोचनी चाहिए। एक तो ये कि हम ब्रेन में वो फूड खाएं जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इन्फ्लेमेशन जो मॉलिक्यूल्स हमने अभी आपको बताए वो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जिसको आप एंटीऑक्सीडेंट का आज नाम देते हैं। आप एंटीऑक्सीडेंट रिच खाते हैं, आप प्रोबायोटिक्स खाते हैं। क्यों खाते हैं? इसीलिए खाते हैं ताकि आप बॉडी में जितने भी फ्री रेडिकल्स जनरेट हो रहे हैं उसको आप कम करें। तो फ्री रेडिकल्स को कम करने के लिए आप डायरेक्टली खाना खाइए। आप बजाय टैबलेट्स लीजिए या बाहर सप्लीमेंट्स लीजिए, आप अपने डाइट में शामिल करिए वो सारे फूड्स जिससे आपके फ्री रेडिकल्स और ये जो ब्रेन डेवलपमेंट वाला पार्ट है वो इन्हांस हो और रेडिकल्स रिड्यूस हो। दूसरा सोच के ये खाना चाहिए जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स को बात करने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो जब आपस में दो न्यूरॉन कम्युनिकेट करते हैं तो ब्रेन आपका हेल्दी रहता है। जहाँ न्यूरॉन्स बात करना ही बंद कर देंगे, जब आप न्यूरोट्रांसमीटर ही नहीं ब्रेन में होगा तो वो बात करना बंद कर देंगे, तो आपका क्या होगा, जो प्रॉपर न्यूरॉन का फंक्शन होगा वो डिमिनिश होगा और आपका न्यूरॉन फंक्शन करना बंद कर जाएगा। और इसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे जो मैंने अभी आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करी ना, ब्रेन मेमोरी लॉस और एंजाइटी और तमाम तरह परेशानियाँ जो ब्रेन की होती हैं, तो ये सारे। अब खाना क्या खाना चाहिए आपको? सबसे पहला आपको खाना चाहिए ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसमें आप कहाँ से ले सकते हैं? आप अखरोट खाएँ, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएँ, आप फ़िश ऑयल्स मिलते हैं, आप उसको अपने खाने में लगवाइए। अगर आप सब्ज़ी खा रहे हैं तो आप फ़िश ऑयल डाल के बनाएं, आप उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको वो ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल रहा है। ठीक, आप बोल रहे हैं फ्लैक्स सीड्स हैं और भी ये ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच के कैप्सूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन आप उसको तभी खा सकते हैं जब आपको कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट। आज रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि IITRC है, जिसमें डॉक्टर संघमित्रा बंदोपाध्याय इस पे काम कर रही हैं, अल्जाइमर डिजीज़ को कैसे ट्रीट करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड का सप्लीमेंट देके, और वो कुछ हद तक वो सक्सेसफुल भी रही हैं, पर उनका मॉडल सिस्टम रैट्स है। दूसरा, आप खाने में क्या खा सकते हैं? आप देखिए, मैं एक बात और बताऊँ, बच्चों को चॉकलेट के बजाय अगर आप डार्क चॉकलेट दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि डार्क चॉकलेट में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं और डार्क चॉकलेट आपके एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं। तो आपके ब्रेन के लिए अगर आप चॉकलेट देना भी चाह रहे हैं तो आप डार्क चॉकलेट दें, वो भी बहुत कम अमाउंट में। तीसरी जो बात आपको इंपॉर्टेंट रखनी है वो ये विटामिन्स B3 एंड विटामिन B का पूरा कॉम्प्लेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके ब्रेन के लिए। तो आप देखें कि विटामिन B कहाँ से मिलेगा आपको। आप मिल्क लें, लेकिन उसकी क्रीम हटा के। आप मिल्क लें, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएँ एंड आप विटामिन C एनरिच्ड फ्रूट्स खाएं, जो कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर की इंटैक्टनेस के लिए, इंटेग्रिटी के लिए, मेंटेन रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ये भी खाएं। लास्टली एक और फूड, क्योंकि ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा फूड्स नहीं है, लेकिन क्योंकि आज इंडस्ट्रियलाइज एरिया है, आपको ये सारी चीज़ें तमामतर बहुत ईजी नहीं मिलती हैं, आपको ढूंढना पड़ती हैं कि आप अपने ब्रेन की हेल्थ के लिए क्या खाएँ। आप फ्रूट्स खाएँ, फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ब्रेन की हेल्थ के लिए। तो नाजरीन, ये थी डॉक्टर सबिया अब्बास, जिन्होंने आज हमसे ब्रेन हेल्थ के बारे में बात की, जो कि बहुत ही अच्छी बात रही और हम लोगों को बहुत सी नई बातें पता चली, और उम्मीद करते हैं कि आइंदा इंशाल्लाह हम लोग इनकी सारी नसीहतों पे अमल करेंगे। तो नाजरीन, आइंदा फिर किसी और प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।